दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है मैग्नेटिक ट्रेन। इसे हाइपरलूप तकनीक की दुनिया की सबसे तेज ट्रेन माना जाता है। इसके कई उत्पाद संस्करण भी हैं और यह सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि अब एक भारतीय कंपनी ने हाइपरलूप तकनीक का इस्तेमाल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने का फैसला किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे यकीन है कि आपको इसे सुनकर खुशी होगी। हाइपरलूप सिस्टम को भारत में बनाने की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप ने ली है और यह आईआईटी के साथ मिलकर हाइपरलूप कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहा है। टाटा ग्रुप जो हाइपरलूप बना रहा है, वह यात्रियों के लिए है, लेकिन अब पुणे का एक नया स्टार्टअप क्विंट्रेंस इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए करने की कोशिश कर रहा है। यह पुणे स्थित स्टार्टअप पिछले 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और अब उन्होंने प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। उनका हाइपरलूप प्रोजेक्ट अब अंतिम चरण में है और वे अगले 10 से 12 महीनों में कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपरलूप ट्यूब्स लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो सिर्फ माल परिवहन के लिए होगा, जिससे माल ढुलाई की गति और दक्षता में भारी सुधार होगा। जो लोग हाइपरलूप तकनीक से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं इसे थोड़ा समझाता हूं। हाइपरलूप को दुनिया की सबसे तेज ट्रेन माना जाता है और यह मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि यह ट्रेन ट्रैक से ऊपर तैरती है और यह शक्तिशाली चुंबकीय बलों द्वारा संचालित होती है, जिससे घर्षण, फ्रिक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हाइपरलूप बहुत अधिक गति तक पहुंच सकती है, जो पारंपरिक ट्रेनों के मुकाबले बेहद तेज है। हाइपरलूप की गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो किसी भी अन्य ट्रेन की तुलना में काफी तेज है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा, जो सामान्यतः ट्रेन या हवाई जहाज से 16 से 20 घंटे तक की होती है, हाइपरलूप के जरिए सिर्फ 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। सोचिए कितनी तेजी से यात्रा की जा सकती है जब हाइपरलूप जैसी तेज ट्रेन भारत में चलने लगेगी। पुणे का क्विंट्रेंस स्टार्टअप इस परियोजना में अद्वितीय कार्य कर रहा है। वे न केवल भारत का पहला हाइपरलूप सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि वे दुनिया का सबसे सस्ता हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी तैयार करने की योजना बना रहे हैं। उनके प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है, जो पहले अनुमानित 300 करोड़ रुपए से काफी कम है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि हाइपरलूप का निर्माण इस बजट में होता है, तो यह बुलेट ट्रेनों से भी सस्ता होगा। हाइपरलूप का निर्माण सिर्फ एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में ही नहीं, बल्कि कार्गो ट्रांसपोर्ट के रूप में भी किया जाएगा, जिससे वस्तुओं की ढुलाई में गति और दक्षता में काफी वृद्धि होगी। हाइपरलूप के द्वारा बुलेट ट्रेनों के मुकाबले काफी कम खर्च में यात्रा और माल परिवहन संभव हो सकेगा। इसके अलावा इसकी गति इतनी ज्यादा होगी कि इसे बुलेट ट्रेनों के मुकाबले 2 गुना तेज माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, बुलेट ट्रेन में यात्रियों की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि हाइपरलूप की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। घंटा होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि हाइपरलूप बुलेट ट्रेन से कहीं अधिक तेज है। क्विंट्रेंस स्टार्टअप कार्गो हाइपरलूप सिस्टम पर काम कर रहा है और उनका लक्ष्य अगले 9-10 महीने में 100 किलोमीटर लंबा हाइपरलूप कॉरिडोर तैयार करना है। इस कॉरिडोर पर पहले टेस्टिंग की जाएगी और बाद में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। साथ ही टाटा कंपनी ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हाइपरलूप प्रोजेक्ट को बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल टाटा भी हाइपरलूप के कॉरिडोर के निर्माण में जुटा हुआ है और यह प्रोजेक्ट जल्द ही भारत के विभिन्न हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1 साल पहले आईआईटी मद्रास में भी एक हाइपरलूप प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, जिसमें हाइपरलूप को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया था। यह भारतीय प्रौद्योगिकी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजकल भारत की कई कंपनियां हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और यह देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हाइपरलूप न केवल एक तेज यात्रा का साधन बनेगा,
बल्कि यह भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसके अलावा हाइपरलूप की मदद से हम न केवल यात्रियों को तेज और सस्ते सफर का अनुभव देंगे, बल्कि माल ढुलाई की प्रक्रिया को भी सरल और तेज बना पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत में हाइपरलूप प्रोजेक्ट आना चाहिए? क्या यह देश के लिए फायदेमंद होगा? कृपया अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस चैनल पर हम भारत की ऐसी ही अद्भुत और नई तकनीकी अपडेट्स लाते रहते हैं।